사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और सगी कलीसियाओं के सदस्य, स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य और तमाम मानवीन के विश्वासी जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल है और जी सेन दर्शकों, नरक संदेश श्रृंखला के ऊपर यह 19वां सत्र है। पिछले सत्र में मैं एक आत्मा के बारे में बता रहा था जो स्वर्ग और नरक के चौराहे पर खड़ी होगी। इस आत्मा ने संसारिक, मेरा मतलब है आत्मिक क्षेत्र के गूढ़ रहस्यों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से देखा और सुना था। परमेश्वर ने उसे दान दिए उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो उसने किया था, परंतु उसने अपने हृदय का खतना नहीं किया। वो अभिमानी बन गई और अपनी अभिलाषा के चलते वो पाप करने लगी। उसने बार बार परमेश्वर की अवज्ञा की और पवित्र आत्मा के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। आप कितने ही लंबे समय से मसीह क्यों ना हो, अगर आप अपने हृदय का खतना ना करें तो हम नहीं जानते कि कब हम शैतान के शिकार बन जाएंगे और हम अपने विश्वास को भी त्याग सकते हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि भले ही आप ये क्यों ना सोचे कि आप स्थिर है, लेकिन सावधान रहें ताकि आप ना गिरें। ऐसा होता है क्योंकि आप अपने हृदय का खतना नहीं करते। वो जो अपने हृदय का खतना करते हैं तो आप अधिक से अधिक पवित्र होते हैं, आत्मा में आते हैं और संपूर्ण आत्मा में आते हैं, ताकि आप कभी भी शैतान के शिकार ना बने। और एक ईमानदार मसीह जीवन जीने का मतलब है अपने हृदय का खतना करना। यदि आपने अपने हृदय का खतना ना किया हो तो वो बुराई जो आपके अंदर छुपी हुई है वो समस्या उठ खड़ी करती हैं। जैसे आप कोई रेडियो स्टेशन चलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही समस्या उठ खड़ी होती है ऐसी स्थिति में जब आप अपने लाभ के पीछे चलते हैं। जब आप अभिमानी होते तो आपका वो अभिमान बाहर निकल आता है। अगर आपका लालच भड़क उठता है तो आपके लालच के अनुसार समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। मान लीजिए बचपन में आप गरीब थे और आप ये चाहते थे, वो चाहते थे, या फिर आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते थे या अच्छा फर्नीचर आप लेना चाहते थे। आपके हृदय में ऐसी इच्छाएं थी, लेकिन गरीबी के चलते ये सारी चीजें आप नहीं ला पाए। लेकिन बाद में जैसे ही आप अमीर बन जाते हैं तो जो कुछ भी चाहे आप खरीद सकते हैं और इन चीजों को फिर आप खरीदने लग जाते हैं। जो आप नहीं खरीद पाए थे क्योंकि आप गरीबी में थे, अब आप उन चीजों को लेने लग जाते हैं। इससे आपका जो लालच है बढ़ता और बढ़ता जाता है। आप अपना हृदय संसारिक चीजों में डालने लग जाते हैं। आप उसमें पूरी तरह से घिर जाते हैं। आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इस तरह से संसार आपके हृदय को ले लेता है। आप अपने मन और विचारों पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और धीरे धीरे करके आप शैतान के शिकार बन जाते हैं। उसने परमेश्वर की अवज्ञा की और ना क्षमा होने वाले पाप के बावजूद इसके कि उसने बहुत सा अनुग्रह परमेश्वर से पाया था, परिणाम स्वरूप वो निचले कब्र में गिरने वाली थी। तो अभी परमेश्वर ने एक अंतिम अवसर उसे दिया कि वो पश्चाताप करे और मन फिराए। ये अवसर इसलिए था कि वो शहीद होकर के 7 साल के बड़े क्लेश काल में अपना विश्वास दिखाएं और उद्धार पाएं। अन्य विश्वासी तो प्रभु के साथ विवाह भोज में 7 साल के विवाह भोज में भाग लेंगे, लेकिन इस धरती पर बड़ा क्लेश काल होगा। यद्यपि मनुष्य जुताई का जो अधिक का समय है समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर अंतिम क्षण तक इस पृथ्वी पर उन आत्माओं की खोज करेगा जो उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से किसान फसल के बाद खेत में बचे हुए अनाज को बिनने के लिए छोड़ देते हैं, उसी तरह से परमेश्वर उन आत्माओं की खोज करते हैं जिन्हें बिनने के द्वारा बचाया जाएगा। इसे कहते हैं बिनाई के द्वारा उद्धार। आजकल के दिनों में तो लोग अपने खेत में बिनाई नहीं करते हैं, लेकिन बीते समय में जैसे ही जौ की कटनी हो जाती थी तो उसके बाद बिनाई की जाती थी। वो जो जौ जो खेतों में बचे रह जाते थे, गिर जाते थे, वो उनको बिन करके अपने टोकरियों में डालते थे, क्योंकि वो गिरे हुए अनाज को भी बचाते थे, वो उसे फेंक नहीं देते थे। परमेश्वर पर भी यही लागू होता है। वो एक और अंतिम आत्मा को अंतिम क्षण तक बचाना चाहते हैं। वो उन आत्माओं को भी बचाना चाहता है। इसीलिए उसने वो बिनाई का उद्धार, बिनने के द्वारा जो उद्धार है उसको रखा है। हालांकि किसान तो अनाज छोड़ भी सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर किसी भी तरह से एक भी आत्मा को नहीं छोड़ना चाहता। वो स्वर्गीय खत्ते में, स्वर्गीय राज्य में प्रत्येक आत्मा को लाना चाहता है।
हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर के प्रेम का कोई अंत नहीं है। पिता परमेश्वर अंतिम आत्मा तक बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे परमेश्वर का भी न्याय करते हैं। वो हमारा प्रिय परमेश्वर है जो क्षमा करना चाहता है, धीरज धरता है और आत्माओं को जैसे ना कैसे बचाता है। लेकिन इस प्रेम को ना समझकर कुछ लोग गलतियां करते हैं और वो आज्ञा पालन नहीं करते। वो प्रतिक्रिया तक नहीं देते यद्यपि परमेश्वर उनके पास आता है। फिर वो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर से नाराज होते हैं। हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप विश्वास के चट्टान पर स्थिर हो ताकि परमेश्वर चिंता ना करें कि कटने के बाद आप यहीं पर रह जाएं, ताकि जो खेत है वो खाली रहे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास अपरिवर्तनीय आत्मिक विश्वास हो। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यह आत्मा जो स्वर्ग और नरक के चौराहे पर खड़ी होगी, वो संसारिक लोगों की तरह जीवन जी रही हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्वर्गारोहण हो गया है तो वो होश में आती हैं, जैसे मानो वो सपने से जाग रही हैं, क्योंकि उसने बहुत से परमेश्वर के वचनों को सुना था। वो प्रभु के आने के बारे में और 7 साल के बड़े क्लेश काल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो अच्छे से जानती हैं कि अब उद्धार पाने का एकमात्र रास्ता केवल शहीद होना है। अब वो अपने बीते पापों से पश्चाताप करती हैं और उन लोगों को इकट्ठा करती है जो उठाए नहीं गए हैं। वो परमेश्वर की आराधना करते हैं और शहीद होने के लिए तैयार होने की प्रार्थना करते हैं। जब समय आता है तो वो पशु के चिन्ह का इनकार करती है और मसीह विरोधी की यातना का सामना करती है। मसीह विरोधी जिन्हें शैतान भड़काता है वो क्रूरता से उन पर अत्याचार करते हैं। उदाहरण के लिए वो उसकी त्वचा को धीरे धीरे करके फाड़ते हैं या उखाड़ते हैं या छीलते हैं, सिर से लेकर पैर तक। पूरे शरीर को गर्म लोहे से दाग दिया जाता है। उसके शरीर के सबसे कमजोर और सबसे निजी हिस्से में भी इस तरह की यातना दी जाती हैं। वो उन निजी और कमजोर हिस्सों पर उसे यातना दी जाती है जिससे उसे और अधिक दर्द हो। समय को नियंत्रित करते हुए, तीव्रता को नियंत्रित करते हुए वो इतनी अधिक यातना देते हैं कि वो लंबे समय तक उस यातना का एहसास कर सकें। उनका तरीका बहुत कुशल होता है। वो उन्हें मरने नहीं देते हैं। वो यीशु का इनकार करें, इसमें सबसे ऊंचे स्तर की यातना की कुशल तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरा शरीर जो है वो स्थान चीख पुकार से भर जाता है। मांस की दुर्गंध वहां भर जाती है। सारा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। चमड़ी उधेड़ दी जाती है। चेहरा लटकने लग जाता है। काला नीला दिखने लग जाता है। मृतक व्यक्ति के समान चेहरा हो जाता है। इस तरह से इन तमाम क्षणों पर काबू वो प्राप्त कर लेती है और अंत में दर्दनाक मृत्यु उसकी हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत से बुरे काम किए, इसलिए अंत में उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन वो स्वर्ग के बाहरी, मेरा मतलब है, अगर वो इस दर्द को सह लेती है तो वो, क्योंकि उसने बहुत से बुरे काम किए हैं, उसका शर्मनाक उद्धार होगा। लेकिन अगर वो इस दर्द को नहीं सह पाती हैं तो वो निचली कब्र में जा गिरेगी, जहां उसे उसकी सजा मिलेगी। और जब वो निचली कब्र में गिराई जाएगी तो फिर यहूदा इस्करियोती की तरह ही उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और जैसे वो अभी तक सजा पा रही थी वैसे ही वहां पर भी उसे यातना दी जाएगी। केवल नरक के दूत ही उसे यातना नहीं देते हैं, बल्कि वो आत्माएं जो उसके साथ बुराई करने के लिए उठ खड़ी हुई थी वो भी उसे यातना देती हैं। 1000 वर्ष के दौरान लगातार इस तरह से उस पर यातना दी जाएगी और अंतिम न्याय के बाद वो नरक की आग की झील और गंधक की झील में डाली जाएगी। वहां की यातनाएं, 7 साल के बड़े क्लेश काल की यातनाएं कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो उसे पार करेंगे तो वो उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। वो स्वर्ग में आराम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है इस आत्मा समेत जो 7 साल के महाक्लेश काल में पड़ गए हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो उद्धार पाए, भले उनका वो शहीद क्यों ना हो। इसलिए वो अंतिम क्षण तक, जब तक वो शहीद ना हो, परमेश्वर अपनी दृष्टि पर रखता है। हालांकि सबसे अधिक वो ये चाहता है कि एक भी आत्मा 7 साल के बड़े क्लेश काल में ना गिरे। इसलिए हमें मेहनत से सुसमाचार का प्रचार करना है। दूसरा पत्रस 3:10 में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा और उस दिन
वो जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए प्रभु का आना चोर के दिन की नाई होगा। और उस दिन और इस तरह की चीजें उनके साथ होगी जो आत्मिक रूप से जागृत नहीं है। 7 साल का बड़ा क्लेश काल का सामना बिना किसी तैयारी के वो करते हैं, वो कितने अधिक डर जाएंगे, इससे भी बढ़कर, क्योंकि वो क्लेश के बारे में जानते हैं, इसीलिए कम से कम उन्हें ये पता रहेगा कि उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कम से कम हमें इसी वजह से लोगों को संसार के अंत के बारे में बताना है, जैसे स्वर्गारोहण होगा और 7 साल का महाक्लेश काल है, हमें उन्हें बताना है ताकि वो कम से कम शहीद हो सके बिना के उद्धार के समय वो उद्धार प्राप्त कर सके। मैं अक्सर ऐसी दुखदायी स्थितियों को देखता हूँ। कुछ सदस्यों के माता पिता वो गंभीर स्थिति में होते हैं, हॉस्पिटल उन्हें मृत्यु करार देता है, वो मरने वाले होते हैं, तब वो उन्हें मेरे पास लाते हैं। वो मुझसे प्रार्थना करने को कहते हैं, उनके माँ के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए। वो इस तरह से कहते हैं कि मेरे भाई ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने मुझ पर सताव किया, लेकिन वो उद्धार प्राप्त करें, वो तो मर रहा है, वो उद्धार प्राप्त करने पाए। अक्सर मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। क्या उन्हें पता नहीं था कि उनके परिवार के सदस्य किसी न किसी दिन मृत्यु का सामना करेंगे? हर कोई मृत्यु का सामना करेगा एक बिंदु पर आकर, तो फिर क्यों उन्होंने सुसमाचार का प्रचार उन्हें नहीं किया? जब मैं इस तरह का प्रश्न उनसे पूछता हूं तो वो उत्तर देते हैं कि मैं सताव से डर गया था, मैं सताव से डर गई थी। आप क्यों डरते हैं सताव से? जब आप अपने माता पिता को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने भाई बहनों को बचाने की कोशिश करते हैं, आप क्यों सताव से डर जाते हैं? सुसमाचार के द्वारा आप उन्हें बचा सकते हैं। आपको क्यों डर लगता है सताव से, जिसकी वजह से आप प्रचार नहीं करते? अगर कोई आपके दाहिने गाल पर मारे तो आप बाहिना भी फेर सकते हैं। अगर वो उद्धार प्राप्त कर सकें तो फिर आपको डर की क्या आवश्यकता है? अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को नरक में डाले जाने के बजाय अगर आपके गाल पे थप्पड़ मार दिया जाए और उससे वो उद्धार प्राप्त कर सकें तो आपको कितना धन्यवादी होना चाहिए। मगर क्यों आप डर जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने से? वो भी इसलिए कि सताव का डर आपको रहता है। जब वो मरने वाले होते हैं तब वो उन्हें लाते हैं और कहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो उद्धार प्राप्त कर सकें। कम से कम वो इस तरह की विनती करते हैं। ये बड़ी दुखदायी स्थिति है। मुझे आशा है कि आप ऐसा ना करें। जब आपके माता पिता भाई बहन स्वस्थ होते हैं तब आपको जुनून के साथ उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना है ताकि वो उद्धार प्राप्त कर सकें। हालांकि प्रचार करना आसान ना हो, लेकिन अगर हम प्रचार करें तो निश्चित रूप से ऐसी भली आत्माएं होंगी जो प्रभु को ग्रहण करेगी और विश्वास करेगी। और साथ ही भले ही वो सुसमाचार को ग्रहण तब ना करे जब वो पहली बार सुनते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने सुना है अगर वो उसे होता हुआ देखें तो वो इस बिंदु पर आकर प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम ऐवे ही सुसमाचार का प्रचार करें और उन्हें डरा दें। सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें बुद्धिमान होना है। उदाहरण के लिए, अगर अपने कर्मों से आप उनका भरोसा जीत लें सबसे पहले, तो उनके हृदय का द्वार खोलना आसान हो जाता है उनके लिए जब आप सुसमाचार का प्रचार करें। मुझे आशा है कि आप हमेशा मसीह की सुगंध फैलाएं, आप जहां भी है, और अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को स्वर्ग की ओर ले आए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अब मैं निचली कब्र के विषय में आपको बताऊंगा और नरक के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि निचली कब्र नरक का स्थान है, लेकिन सख्त अर्थ से बताएं तो यह नरक से एक अलग स्थान है। निचली कब्र उन लोगों के लिए प्रतीक्षा स्थान है जो बचाए नहीं गए हैं, जहां उन्हें बड़े न्याय के बाद नरक में गिरने तक सजा दी जाती है। जैसे ही वो आग और गंधक के नरक में प्रवेश करते हैं तब उनकी सजा गंभीरता से शुरू होती है। आग और गंधक के इस नरक के बारे में बताने से पहले संक्षेप रूप से मैं आपको 7 साल के बड़े क्लेश काल के बारे में बताऊंगा जो बड़े न्याय के बाद होगा। जैसे ही क्लेश समाप्त हो जाता है वैसे ही 1000 वर्ष का राज्य शुरू होता है। 7 साल के बड़े क्लेश के बाद वो जो बचाए गए हैं, वो जो उठा दिए गए हैं, वो 7 साल तक विवाह भोज में शामिल होंगे और इस धरती पर 7 साल का बड़ा क्लेश काल होगा। और 7 साल के बड़े क्लेश काल के समाप्त होने के बाद असंख्य आत्माएं इस धरती पर हमारे प्रभु के साथ आएगी और विवाह भोज के बाद हमारा प्रभु इस धरती पर आएगा उन आत्माओं के साथ जो परमेश्वर की बचाई हुई संतान है। बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, नरक के गहरे स्थान
गहरे कुंड में कैद कर दी जाएगी। लुसीफर हो गया, चारों ड्रैगन्स हो गए और उसके दूत हो गए, तमाम भूत, तमाम दुष्टात्माएं, वो सब की सब अथाह कुंड में कैद कर दी जाएगी। और इस धरती पर बचाए हुए परमेश्वर के विश्वासी हमारे प्रभु के साथ राजा के रूप में शासन करेंगे। इस वक्त आप अपने देश के एक साधारण नागरिक है, लेकिन वो समय आता है जब आप एक राजा के रूप में राज्य करेंगे। और इस समय शारीरिक लोग भी यहाँ पर होंगे जो 7 साल के बड़ी कलिश काल से बच जाएंगे और वो आत्मा के लोगों के साथ इस धरती पर रहेंगे। परंतु ये लोग राजा के समान राज्य नहीं करेंगे, बल्कि आत्मा के लोग उनके ऊपर राज्य करेंगे। 1000 के राज्य में, 1000 वर्ष के राज्य में इस धरती पर कोई दुष्टात्माएं नहीं होगी। इस धरती का वातावरण शुद्ध और साफ कर दिया जाएगा। 1000 वर्ष का राज्य एक दिन के समान बीत जाएगा जब विश्वासी अपने सच्चे आनंद और शांति का आनंद लेंगे। यह धरती अवश्य ही नाश हो चुकी होगी जब ये धरती तीसरे विश्व युद्ध से गुजरती है। 1/3 जनसंख्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। इस वजह से इस धरती जो है युद्धों के कारण भ्रष्ट और नष्ट हो चुकी होगी। लेकिन तब प्रभु आएगा, अपने वचन से सब चीजों को शुद्ध और साफ कर देगा, फिर से वो इसे सुंदर बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम 1000 वर्ष के राज्य के लिए 1000 वर्ष के लिए इस धरती पर राज्य करेंगे। वो जो बिना उद्धार के मर गए थे वो लगातार अपनी सजा निचली कब्र में प्राप्त करते रहेंगे, यहाँ तक कि 1000 वर्ष के राज्य के दौरान भी। आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह धरती कैसे नई बन जाएगी, मगर परमेश्वर ही है जिसने वचन से स्वर्ग और धरती को रचा है। वो इसे शुद्ध करता है, वो इसे शुद्ध करता है कि वो पहले से भी कहीं ज्यादा, यानी कि अभी से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो जाएगी। निचली कब्र में ये आत्माएं कितनी अधिक सजा पाएंगी। कुछ आत्माएं तो हजारों वर्षों से वहां सजा प्राप्त कर रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 3000 वर्ष पहले मर गया था, तो वो वहां 3000 वर्षों से सजा प्राप्त कर रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हजारों वर्षों से वहां सजा प्राप्त कर रहे हैं। 1000 वर्ष का राज्य जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो अथाह कुंड में जो दुष्टात्माएं कैद की गई है वो थोड़े समय के लिए खोल दी जाएगी। तब बहुत से शारीरिक लोग उन दुष्टात्माओं के नियंत्रण में आकर आत्मा के लोगों के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। मैंने प्रकाशित वाक्य के संदेश में आपको बताया था, जैसे ही 1000 वर्ष का राज्य समाप्त हो जाता है तो अथाह कुंड में कैद की गई दुष्टात्माएं छोड़ दी जाएगी और फिर बहुत से शारीरिक जन इस धरती पर जीवन जी रहे होंगे। हम तो आत्मा के जन होंगे, मगर हमारे साथ साथ शरीर के लोग भी इस धरती पर जीवन जी रहे होंगे। और वो जो इस धरती पर रह जाएंगे वो विवाह करेंगे, बहुत से बच्चों को वो जन्म देंगे, इसलिए वो पूरी धरती पर फैल जाएंगे 1000 वर्ष के राज्य के दौरान। क्योंकि इस धरती पर कोई मृत्यु, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई आपदाएं नहीं होगी, इसीलिए वो जन्म देंगे, वो लगातार इस धरती पर जीते रहेंगे। इस धरती पर कोई मरना नहीं होगा, इसलिए वो 1000 वर्ष के राज्य के दौरान इस धरती को भर देंगे और उसके बाद अथाह कुंड में कैद दुष्टात्माएं छोड़ दी जाएगी और फिर वो उन्हें धोखा देने लग जाएगी और फिर वो फिर से प्रभु का इनकार करेंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा? जब हम इस धरती पर राज्य कर रहे होंगे 1000 वर्ष के राज्य के दौरान, हमें तब उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना है, उन्हें सिखाना है ताकि वो धोखा ना खाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 वर्ष के राज्य के बाद दुष्टात्माएं बाहर निकल आएगी, उन्हें धोखा देगी, इसीलिए हमें उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना है। परंतु बाइबल के अनुसार जब दुष्ट आत्माएं छोड़ दी जाती हैं तो असंख्य आत्माएं धोखा खाएगी और अंत में मृत्यु का शिकार हो जाएगी, यद्यपि हम मेहनत से उन्हें क्यों ना सिखाएं। इसका मतलब है कि शारीरिक लोगों के अंदर बदलने वाला मन है। इसी प्रकार से आदम और हवा ने भी धूर्त सांप से धोखा खाया था और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खा लिया था और मृत्यु के मार्ग पर चले गए थे। इस तरह के मामले हम देखेंगे। लोग कहते हैं कि आदम और हवा जो खुशी से अदन में रहते थे, उन्होंने क्यों परमेश्वर की अवज्ञा की और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से क्यों खाया? लोगों के पास ऐसा प्रश्न होता है, लेकिन जिन लोगों के पास ऐसा प्रश्न होता है उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जब वो 1000 वर्ष के राज्य के दौरान होती हुई चीजों को देखेंगे। शारीरिक लोग खुशी के साथ इस धरती पर जीवन जिएंगे, लेकिन जैसे ही शत्रु दुष्ट उन्हें धोखा देगा वो धोखा खा लेंगे। यद्यपि उन्हें सिखाया गया था बड़ी मेहनत से, फिर भी वो धोखा खा लेंगे। इसलिए हम अपनी आंखों से देखेंगे और एहसास करेंगे कि आदम और हवा ने किस तरह से धोखा खाया होगा।
परमेश्वर इन लोगों को आग से नाश करेगा। 1000 वर्ष के राज्य के समाप्त होने के बाद बड़ा न्याय शुरू होगा। हर व्यक्ति की सजा और प्रतिफल उनके कर्मों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15 पद में वो दृश्य दर्शाया गया है जहां पर न्याय होगा, जिसे प्रेरित ने एक दर्शन से देखा था। फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन, यहाँ पर लिखा है श्वेत सिंहासन, और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें, यहाँ लिखा है पुस्तकें, बहुवचन। यहाँ एक पुस्तक नहीं है, बहुवचन है। पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। वहां पर एक पुस्तक है जिसके आधार पर मरे हुओं के लिए या फिर नरक के लिए न्याय किया जाएगा, और एक और पुस्तक है जो जीवन की पुस्तक है, जिसमें बचाए हुओं का नाम लिखा हुआ है और उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। लिखा है जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ तो उनके अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, मृत्यु और अधलोक ने उनमें जो मरे हुए थे उन्हें दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा हुआ मिला, वह आग की झील में डाला गया। इसलिए हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होना चाहिए। हमें आत्मा को नहीं बुझाना है, हमें पाप नहीं करना है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। हमारा नाम हमें जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ रखना है। हमें अपने नाम को नहीं मिटाना है जीवन की पुस्तक से। हमें अपना नाम वहां रखना है, वहां पर जीवन की पुस्तक है। जो बचाई हुई आत्मा है उनका भी न्याय होगा। इस धरती पर जो कुछ उन्होंने कार्य किए हैं उसके अनुसार उनका जो न्याय है वो प्रतिफल के लिए होगा। वो बचाए हुए लोग वो प्रतिफलों का न्याय प्राप्त करेंगे, और हम फिर स्वर्गीय निवास स्थान नए यरूशलेम समेत वहां प्रवेश करेंगे। वो स्वर्गलोक से लेकर पहले, दूसरे, तीसरे स्वर्ग के राज्य में या नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। उनके प्रतिफलों के अनुसार, उनके विश्वास योग्यता के अनुसार, उनके पवित्रीकरण के स्तर और विश्वास योग्यता के स्तर के अनुसार वे अपने अपने अलग अलग निवास स्थानों में प्रवेश करेंगे। और दूसरी तरफ वो जो बचाए नहीं गए हैं उनमें से ज्यादातर सजा का न्याय प्राप्त करेंगे उनके कर्मों के अनुसार, और फिर वो नरक की आग में गिर जाएंगे। यहाँ पर मैंने कहा उनमें से ज्यादातर, क्योंकि इनमें भी कुछ अपवाद है। वो जो किशोर अवस्था से पहले मर गए थे, 12 से पहले, वो नरक नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि बड़े न्याय के बाद भी। इसकी वजह यह है क्योंकि वो असल में अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने विश्वास का चुनाव नहीं कर पाए। बड़ों से अगर तुलना करें तो बाहरी तत्वों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था, जैसे उनके माता पिता और उनके आसपास की चीजें। इसलिए न्यायी परमेश्वर इन चीजों को ध्यान में रखेगा और उन्हें नरक आग के नरक में नहीं डालेगा। फिर भी वे सजा निचली कब्र में अनंत काल के लिए प्राप्त करेंगे। उनमें से ज्यादातर जो शरीर के जन हैं, जो बड़े कलेश काल से बच जाएंगे और 1000 वर्ष तक वो इस धरती पर होंगे, वो भी नरक में गिर जाएंगे। जो नरक है वो आग की झील और गंधक झील में बांटा गया है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, पर डरपोकों, ये परमेश्वर के अविश्वासियों को दर्शाते हैं। यद्यपि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बुराई करें, पाप करें, खास तौर पर मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें, तो कहा नहीं जा सकता कि आप विश्वास करते हैं। आपके अंदर तो पहले विश्वास के स्तर की भी कमी होगी। आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप भेंटे भी देते हैं, मगर साथ ही साथ आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप भी करते हैं। परमेश्वर उसे विश्वास नहीं मानता है। जैसे कि पहला यूहन्ना में लिखा है कि आप झूठे हैं। आप कहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, परंतु आप झूठे हैं। अगर सचमुच परमेश्वर के साथ आप सहभागिता करते हैं तो इस तरह का जीवन आप नहीं जिएंगे। और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है।
यहाँ पर यह आयत आग की झील नहीं, लेकिन वो झील जो आग और गंधक से जलती रहती है उसके विषय में बताती है। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है, आग की झील और गंधक की झील। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि वहां केवल आग की ही झील नहीं है, बल्कि गंधक की भी झील है। और गंधक की झील आग की झील से 7 गुना ज्यादा गर्म है और बहुत अधिक दर्दनाक है आग की झील से। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इन दोनों को आग की झील में डाला जाएगा जो गंधक से जलती रहती हैं। पशु अर्थात मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता 7 साल के बड़े क्लेश काल में बहुत से लोगों को मृत्यु की ओर ले जाएंगे, क्योंकि उनके पाप अत्यंत है, बहुत ज्यादा है, गंभीर है, इसलिए वो जिंदा ही नरक में गिर जाएंगे। बाइबल कहती है कि उन्हें उस झील में डाल दिया जाएगा जो गंधक से जलती रहती है। ये गंधक की झील है। इस प्रकार से जिन लोगों के पाप भारी है वो गंधक की झील में गिर जाएंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से जिनके पाप हल्के हैं वो आग की झील में डाले जाएंगे। सटीक रूप से कहें तो जिन्हें पहले और दूसरे स्तर की सजा मिलेगी निचली कब्र में, वो आग की झील में गिरेंगे, और जिन्हें निचली कब्र में तीसरे और चौथे स्तर की सजा मिल रही है वो गंधक की झील में गिर जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब आप इन सजाओं के बारे में सुनते हैं निचली कब्र में, तो क्या वहां के भय से आपके अंदर आतंक नहीं छाता है? आप में से कुछ लोग तो उन आत्माओं पर दया करते हैं जिन्हें दंड दिया जा रहा है। मैं और गहराई से आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग डर जाएंगे। वो लोग जो वचन के अनुसार नहीं जीते हैं वे डर जाएंगे, इसलिए और गहराई से मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। हालांकि वो सारी वीडियोस मेरे पास है, लेकिन वो सब मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन आग की और गंधक की झील की जो सजा है, जो पीड़ा है, वो अतुलनीय रूप से निचली कब्र की सजा से अधिक गंभीर है। मैंने निचली कब्र की सजा के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है, लेकिन आग की झील और गंधक की झील की जो दर्द है वो अतुलनीय रूप से कहीं ज्यादा भयानक है, दर्दनाक है। आप कल्पना कीजिए कि आप उबलते हुए पानी में डाले गए हैं और आपको सदाकाल के लिए उस पानी में ही आपको जीना है। कैसे आप सह पाएंगे? 1 मिनट भी वहां रहना आपको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको वहां पर 1 मिनट नहीं, 1 दिन नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए आपको वहां रहना होगा। ऐसी जगह पर जो उबलते हुए पानी से कोई कहीं ज्यादा गर्म है, या फिर गंधक की झील में जो 7 गुना ज्यादा गर्म है आग की झील से, आपको वहां अनंत काल के लिए जीना होगा। कैसे आप उस दर्द को सह पाएंगे? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। कैसे आत्माएं वहां पर उस दर्द को सह पाएंगे, उस सजा को, उस पीड़ा को? वो असहनीय है। भले ही आपको बड़े विस्तार पूर्वक आपको बताया भी जाए, फिर भी हम कैसे वहां जा सकते हैं? अगर हम स्वर्ग की बात करें जहां पर आप जाएंगे, अगर आप वहां की सुंदरता की कल्पना करने भी लग जाएं, तो भी हम पूरे स्तर पर उसका एहसास नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश कर सकते हैं स्वर्ग के जीवन की कल्पना करने की, चाहे वो तमाम सुंदरता के साथ, तमाम अच्छे अच्छे एहसासों के साथ हम कल्पना करने की कोशिश कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ के आनंद, वहाँ के अनुभव को पूरी तरह से कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हम वहाँ पर जाएंगे, स्वयं उन बातों का, उस आनंद का अनुभव करेंगे, तो हमारा जबड़ा खुला का खुला, हमारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। हम हक्के भक्के रह जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से स्वर्ग के बारे में जानता हूँ, सबसे बढ़कर मैंने पुस्तकें तक लिखी है स्वर्ग के बारे में। मगर परमेश्वर ने मुझे एक बार कहा था कि जब आप स्वर्ग में आएंगे, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आप हक्के भक्के रह जाएंगे, आपका पूरा शरीर हक्का भक्का हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। पिता परमेश्वर ने मुझे साफ रूप से बता दिया था। नई यरूशलेम के द्वार पर, वहां पर मोतियों का एक फाटक है, आप वहां से अंदर देख सकते हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह जाएगा, और आपके साथ भी वही होगा। जब हम इस तरह के सुंदर नए यरूशलेम की कल्पना करते हैं, तो फिर हमें क्यों अकेलापन महसूस करना है? उसी प्रकार से
हम नरक की पीड़ा को भी असल में नहीं समझ सकते हैं जब तक हम स्वयं से वहां ना जाएं और उसका अनुभव ना करें। मैंने बेहतर किया है अपना कि आप इसको समझें, लेकिन मैंने आपके 100 मिलियन में से इतना भी आप उसे नहीं अनुभव कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो निचली कब्र में हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्याय के बाद वो कहाँ जाएंगे। नरक के दूत जब उनका वहां पर सामना करते हैं, उन्हें भगाते हैं, तो वो दूर से ही धधकती हुई आग को देख सकते हैं। वो जानते हैं कि न्याय के बाद उन झीलों में किस तरह का दर्द वो सहेंगे। उनकी शारीरिक दर्द से बढ़कर उन्हें मानसिक दर्द भी दिया जाता है। उनकी पीड़ा को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक आत्मा के निचली कब्र में अंगीकार को आपको पढ़ता हूँ। आप उनके दर्द को, उनकी हताशा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये मनुष्य कैसे हो सकता है? अपने धरती के जीवन को याद करते हुए किस तरह से मुझे पाला गया, बड़ा किया गया, कैसे मनुष्य इस तरह की पीड़ा उठा सकता है? इस अनंत आशा और पीड़ा में मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं यहाँ से निकलूं। मैं अब क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से निकल सकूं? कैसे मैं सांसें रोकूं और अपने प्राण आत्मा को मार दूं? कैसे मुझे कुछ विश्राम मिल सके इस अनंत सजा में? इस अकल्पनीय दर्द से गुजरते हुए मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई हो जो मेरे इस जीवन को समाप्त कर दे। यहाँ तक कि जब मैं सुनता हूँ कि मैं अब नहीं मरूंगा, फिर भी मैं नहीं मर सकता हूँ। चाहे मैं कुछ भी क्यों ना चाहूँ, मैं नहीं मर सकता हूँ। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। मेरी दर्द का कोई अंत नहीं है, इस जीवन का कोई अंत नहीं है। यद्यपि मैं कोशिश करूं भी इस जीवन को समाप्त करने की, फिर भी मैं असफल हो जाता हूं। मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे इस तमाम पीड़ा, इस दर्द को बयां करूं? अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कुछ समय के बाद मैं उस आग में डाल दिया जाऊंगा, जहां की कोई सीमा नहीं, जहां के दर्द का कोई अंत नहीं। कैसे उन लपटों को मैं सहूंगा? यहाँ तक कि दर्द जिसको मैं अभी उठा रहा हूँ वो भी अत्यंत है, तो मैं उन लपटों के दर्द को कैसे सहूंगा जैसे ही मैं उस आग में डाल दिया जाऊंगा? वो लपटें जब उठती है तो मुझे बहुत डर लगता है। वहां की गर्माहट शब्दों से परे है। कैसे मैं उस दर्द को सहूंगा जैसे ही मैं वहां डाल दिया जाऊंगा? कैसे मैं क्षण भर के लिए वहां से बाहर निकल पाऊंगा? कैसे उस स्थान से मैं बच पाऊंगा? कैसे मैं उस दर्द से भाग पाऊंगा? अगर मैं उद्धार प्राप्त कर पाता, अगर उद्धार का कोई मार्ग है और अगर मैं यहाँ से बचाया जाऊं, अगर कोई मुझे वो रास्ता दिखाए तो मैं उस रास्ते पर जाऊंगा, मगर वो रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ता है। वहां केवल अंधकार है, हताशा और दर्द है। मेरे दिन तो अब दर्द और पीड़ा में गुजर रहे हैं। कैसे इस दर्द भरे जीवन को मैं जीऊं? कैसे मैं उसे सहूं? अगर आप मुझे उद्धार का मार्ग दिखाएं, अगर वो रास्ता मुझे आप बताएं, अगर मुझे वो रास्ता दिखाया जाए तो कृपया मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। यह मेरे लिए बहुत डरावना है, सहन करना कठिन है। मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। मैंने पहले ही ऐसे कष्टकारी, ऐसे पीड़ादायक दिन बिता दिए हैं और उससे भी बढ़कर मैं कैसे उस आग में जा सकता हूँ? इसलिए मुझे बचाओ, कृपया मेरा ख्याल रखो, मुझे बचाओ, मुझ पर दया करो, कृपया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अगले सत्र में नर्क के बारे में और विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जैसे कुछ लोग जब स्वर्गारोहण के बारे में सुनते हैं तो वे कहते हैं कि अगर वास्तव में स्वर्गारोहण होता है तो मैं उद्धार प्राप्त कर लूंगा, चाहे शहीद ही क्यों ना होना पड़े। लेकिन शांतिपूर्ण समय में भी वे इस संसार के प्रलोभनों के कारण अपना विश्वास नहीं बना पाए, नहीं रख पाए, तो फिर अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए वो तमाम यातनाएं कैसे सह पाएंगे? और साथ ही यदि वे शहीद होने का मौका प्राप्त किए बगैर मर जाते हैं तो वो तुरंत ही निचली कब्र में जा गिरेंगे। यद्यपि उन्हें शहीद होने का मौका मिले भी, फिर भी वो स्वर्गीय बेहतर निवास स्थान में नहीं जा पाएंगे, स्वर्गलोक से ऊपर। जहां तक इस आत्मा की बात है जिसके बारे में आज हमने बात की, भले ही वह अपना आखिरी मौका प्राप्त कर ले, शहीद हो जाए, फिर भी वो स्वर्ग की बाहरी इलाके जिसे स्वर्गलोक कहा जाता है वहीं जा पाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन से बहुत दूर। निस्संदेह वह इस तथ्य के लिए आभारी होगी कि वो बचा ली गई है, वो स्वर्ग में प्रवेश कर पाई है, इसलिए वो बहुत खुश होगी।
लेकिन वो पिता परमेश्वर को नहीं देख पाएगी, वो उनसे बातचीत नहीं कर पाएगी। इस बात का पछतावा उसके अंदर रहेगा। लेकिन अगर वो बुराई दूर करती, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाती इस धरती पर, तो फिर वो महिमावान स्थान नई यरूशलेम में प्रवेश कर पाती। इसलिए अगर हम नई यरूशलेम के बारे में सोचें तो आपको तमाम प्रकार की बुराई को दूर करना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कितने बुरे हैं, तो आपको अपनी तुलना भलाई के 4 स्तरों से करनी है। और पवित्र आत्मा के 9 फलों को भी आपको सुनना है, आत्मिक प्रेम को सुनना है और अपने हृदय से उसकी तुलना करनी है। तो आप देख सकते हैं कि आप कितने बुरे हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम दूसरों का न्याय निंदा ना करें, मगर फिर भी बहुत से लोग दूसरों की न्याय और निंदा करते हैं। परमेश्वर कहता है कि हम बकवाद ना करें, न्याय ना करें, निंदा ना करें, मगर बहुत से लोग अवज्ञा करते हैं क्योंकि उनके हृदय में बुराई होती है। वो धन्यवादी के आंसुओं के साथ जीवन जिएगी, नई यरूशलेम की लालसा के साथ। मुझे आशा है कि आप अपना जीवन बिना किसी पछतावे के जिए। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तथ्य के लिए धन्यवाद से भर जाएं कि आपने अच्छे से सहन किया है और आपने विजय प्राप्त की है। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 사랑의 아버지 하나님 감사를 드립니다. 한때 하나님 나라를 위해서 귀하게 쓰임 받았고 또 은사를 받았던 그런 한 영혼이 마음이 변질되어져서 귀한 재단을 하려고 하고 어렵게 했던 그런 영혼이었습니다. 그런 영혼이 7년 환란에 그 이삭 죽기 구원에 아버지 기회를 붙들었을 때는 구원받아서 낙원의 가장자리에 들어가지만 그 기회도 붙들지 못하면 영원한 불못 유황물에 떨어진다 말씀을 들었습니다. 이런 말씀들을 우리의 마음에 새기고 우리는 기회가 있사오니 아버지께서 주신 귀한 사명들을 감당하고 더 마음의 성결을 이루어서 아름다운 새 예루살렘을 소망하며 뜨겁게 달려나갈 수 있는 우리 모든 만민의 성도님들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य तमाम उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हो, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नेटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग, अवसाद और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। वे उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं।
यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। या परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के भी जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।